Assalamualaikum dear students. I am your teacher Shahid Jamal on the behalf of the Punjab College of Commerce and Computer Sciences, Harunabad. Today we will discuss about the structures in C language कि C लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर इन C के अंदर आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और इनका बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे कि जिस तरीके से हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना चाहें तो वो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम सिंपल वेरिएबल को डिफ़ाइन करते थे इसी तरीके से हम इस स्ट्रक्चर्स के टॉपिक के अंदर भी हम डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल का टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। इसका स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम क्या होगा। लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू डिक्लेयर एंड डिफाइन ए सिंपल एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपने कभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिफरेंट रूम्स नज़र आते हैं, डिफरेंट डोर्स नज़र आते हैं, या डिफरेंट आप लोगों को इसके अंदर एलिमेंट्स लाइक दैट चेयर्स वगैरह पड़ी नज़र आती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट ए बिल्डिंग, विच रिप्रेजेंट ए स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम अगर कॉलेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो हर क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक दैट आईसीएस की क्लास है तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं, बीएससी की क्लास है तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रक्चर को बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स, कि मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स आ सकती हैं दैट कैन रेफरेंस विद सिंगल नेम। जैसे अभी हमने बिल्डिंग के बारे में जिक्र किया कि उसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं बट उसको एक कॉलेज का नाम दिया जाता है। इट मे कंटेन सिमिलर और डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो स्टूडेंट्स इसमें डाटा टाइप्स जो हैं वो सेम भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। मतलब इंट के दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो सेम हो जाएंगे। इसी तरह से इंट फ्लोट चार, अगर तीनों को मिला के अगर हम एक नाम बनाना चाहें तो वो हम अपनी मर्जी से भी डाटा टाइप बना सकते हैं। द डाटा आइटम इन ए स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एलिमेंट्स, मेंबर्स और फील्ड्स, कि उसके अंदर जो डाटा आइटम्स होंगे स्ट्रक्चर के अंदर वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे या उसकी फील्ड्स कहला सकती हैं। तो स्ट्रक्चर को हम सिंपल वेरिएबल से कम्प्लेक्स वेरिएबल में भी कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू ज्वाइन सिंपल वेरिएबल्स टुगेदर टू फॉर्म कम्प्लेक्स वेरिएबल। जब हम एक सिंपल वेरिएबल्स को इकट्ठा करके हम उसका एक कम्प्लेक्स वेरिएबल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर्स और एरेज के अंदर क्या फ़र्क होगा। मतलब लास्ट हमारा टॉपिक था एरेज। एरेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विच इज़ यूज्ड टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। अभी मैंने आपको कहा कि वो एक सेम तरह के डाटे को शो कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको एरे जो है, नेम के लिए आपको अलग एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, आईडी के लिए अलग एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी और इसी तरीके से ग्रेड के लिए अलग एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आप मल्टीपल डाटा टाइप्स को आप सिंगल नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आए हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं कि डिक्लेयर स्ट्रक्चर को किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि हम उसकी डाटा टाइप दे देते थे और उसके स्ट्रक्चर का नाम दे देते थे, इसी तरीके से
हमने अगर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर बाय यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट, मतलब आपने उसका कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करना है। स्ट्रक्ट के अलावा आप कोई और नाम नहीं रख सकते। जैसे कि हमने कीवर्ड के बारे में पहले पढ़ा था, कीवर्ड्स को हम प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑफ द सी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कि जिनका सी के अंदर अपना ही नाम होता है और वो नाम आप किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। द स्ट्रक्चर मेंबर्स आर डिफाइंड विद देयर टाइप इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, और उसके जो मेंबर्स होंगे उसको आप स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इनक्लोज करेंगे। लेकिन उसके अंदर द क्लोजिंग ब्रेसेस इज एंडेड विद ए सेमी कॉलन, उसके आगे आपने सेमी कॉलन भी लगाना है जो आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस होगी। द डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर, के जैसे हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वो अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता था, इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे तो वो भी रैम के अंदर अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद कीवर्ड क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया था कि स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, str नहीं लिखना स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर नेम आएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स आप करली ब्रैकेट्स लिखेंगे, ये स्टार्टिंग और एंडिंग के आगे आपने सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप पहली डाटा टाइप देंगे, उसके बाद उसका आइडेंटिफायर देंगे, इसी तरीके से आप दूसरी डाटा टाइप देंगे और उसका आइडेंटिफायर देंगे टू, और इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्जी डाटा टाइप इसके अंदर रख सकते हैं और उसको एक सिंगल नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर नेम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट रख लें स्ट्रक्चर का नाम। अगर आप बुक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप बुक स्ट्रक्चर का नाम रख लें। इसी तरीके से अगर आप कॉलेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर का नेम जो है वो कॉलेज रख लें। तो मतलब आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो टाइटल होगा, मतलब जो एंटिटी उसके अंदर कंसीडर की गई होगी उसको हम स्ट्रक्चर का नेम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें डाटा टाइप 1 और डाटा टाइप 2 जो दिया है ये आपके मेंबर्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे या फील्ड्स कहला सकती हैं। स्टूडेंट्स ये हमने इसका सिंटैक्स डिस्कस किया था, तो अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर हमने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके अंदर, उसके बाद हम उसकी ब्रेसेस लिख के उसके अंदर डाटा टाइप्स देंगे। तो हम ये तमाम कैसे करते हैं, आए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। पहले कीवर्ड आएगा, कौन सा, स्ट्रक्ट। अब अगर आप स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो अपने स्ट्रक्चर का नाम जो है वो स्टूडेंट रख लें। तो ये आपका जो स्टूडेंट है ये स्ट्रक्चर नेम भी कहला सकता है, नई डाटा टाइप भी कहला सकती है, इंट और फ्लोट की तरह। अब आपकी जो नई डाटा टाइप है स्टूडेंट जो आपने खुद बनाई है इसको हम सेकेंडरी डाटा टाइप भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी एक नई डाटा टाइप है, इसके अंदर स्टूडेंट हम बहुत सारे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर हम अपना पहला डाटा टाइप देंगे इंट और उसकी आईडी फ्लोट और इसी तरीके से उसके अंदर परसेंटेज, इसी तरीके से 4 और इसके अंदर हम ग्रेड स्टोर करवा देंगे। तो अब हमारा ये एक स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर लिया स्टूडेंट के नाम से, तो इसके थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये आपको इंट फ्लोट 4 ये जो नज़र आ रहा है ये इसके मेंबर्स भी कहला सकते हैं, एलिमेंट्स भी कहला सकते हैं और फील्ड्स भी कहला सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन और स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के अंदर फ़र्क को देखते हैं कि इसके अंदर फ़र्क क्या है। सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना या स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, इसके अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है। सिंपल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते थे इंट आईडी
फ्लोर परसेंटेज, चार नेम, और इसी तरीके से। लेकिन स्ट्रक्चर को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को इकट्ठा करके आप एक नाम दे देंगे। अब ये जो स्टूडेंट होगा ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, तो ये इसके आईडी को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसकी परसेंटेज को भी और इसके ग्रेड को भी। ठीक है, तीनों चीज़ें आप स्टूडेंट सिर्फ इस स्टूडेंट नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिफाइंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। डिक्लेयर करने के बाद हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल इज सेम एज डिफाइनिंग ए वेरिएबल ऑफ बेसिक टाइप्स, कि जिस तरीके से हम बेसिक डाटा टाइप्स के लिए वेरिएबल को डिफाइन करते थे, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। इसका सिंटैक्स देख लें कि सबसे पहले स्ट्रक्चर नेम आएगा और उसके बाद आइडेंटिफायर आएगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल आएगा। पहले हम इंट आईडी लिखते थे, लेकिन अब हमारा जो स्ट्रक्चर नाम है, मिसाल के तौर पे हमारा स्ट्रक्चर नाम था स्टूडेंट, तो अब हम उस डाटा टाइप की जगह पे जहाँ पे हम इंट लिखते थे वहाँ पर हम स्ट्रक्चर नेम जो हमारा होगा वो स्टूडेंट होगा। जो नई डाटा टाइप होगी इंट की जगह पे हमारी स्टूडेंट आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो इसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि स्ट्रक्चर नाम देंगे या उसका आइडेंटिफायर देंगे, तो बेसिकली स्ट्रक्चर नाम अगर हम स्टूडेंट दे रहे हैं और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस्मान, तो ये उस्मान जो होगा अब ये अकेला वेरिएबल नहीं है। अब इस वेरिएबल उस्मान ने रैम के अंदर मेमोरी ऑक्युपाई कर लेनी है। 3 ब्लॉक्स बनाएगा। याद होगा हमने स्ट्रक्चर बनाया था आईडी को स्टोर करने के लिए, परसेंटेज को स्टोर करने के लिए और ग्रेड को स्टोर करने के लिए। तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है ये स्टूडेंट्स उसकी आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड ब्लॉक जो है उसकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा और जो थर्ड ब्लॉक है इसी तरीके से उसकी ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आप आईडी देंगे वो उस्मान डॉट आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आप परसेंटेज देंगे तो उस्मान डॉट परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा, और जब आप ग्रेड देंगे तो वो ग्रेड जो होगा वो उस्मान डॉट ग्रेड के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा मकसद क्या है, स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं। सवाल तो आपके माइंड में आया होगा कि हम स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि हमें एरे के अंदर अगर अलग-अलग एरे डिक्लेयर करवानी पड़ती हैं, आईडी के लिए अगर हमने 100 मेंबर्स की आईडी लेनी है या 2 मेंबर्स की आईडी लेनी है, तो उसके लिए हम अलग से एरे आईडी के लिए भी बनाएंगे, नेम के लिए भी बनाएंगे और ग्रेड के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, आपके सामने एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर नेम है, या इसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी कह सकते हैं, तो इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए, अली और जाहिद। अब स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट ये है, ये जो अली है ये इसकी आईडी को, परसेंटेज को और ग्रेड को एक्सेस कर सकता है, और इसी तरीके से अगर जाहिद है तो उसकी आईडी को, उसके परसेंटेज को और उसके ग्रेड को एक्सेस कर सकता है। तो अब हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेकिन वो उसके तमाम तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अली और जाहिद जो होंगे ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल होंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि स्टूडेंट की इनपुट कैसे करवाते हैं। जिस तरह से स्कैनएफ में हम सिंपल वेरिएबल की इनपुट लेते थे, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की इनपुट कैसे लेंगे और इसका हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन इनबॉक्स मी।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।